गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं लाप्लास इंटीग्रेशन पर। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज के टॉपिक में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग हर साल एक ट्यूब में क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके की होती है? सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होती है, वो आप सभी लोग जानते हैं। जैसे d3y/dx³ प्लस x² dy/dx प्लस y इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन एक्स या जीरो, कुछ भी। इस टाइप की इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व, सॉल्व करने का मेथड क्या होगा इसमें? सॉल्व करने का मेथड होगा, अगर आप देखेंगे सॉल्व करने का, इसमें तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे सपोज करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन वन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले देंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में आप राइट लिखेंगे y बार इन द प्लेस ऑफ लाप्लास, इन द प्लेस ऑफ लाप्लास ऑफ y। ठीक है, ये जो होगा इसकी जगह आप सबसे पहले y बार लिख देंगे एंड देन फाइंड, और उसके बाद आप फाइंड करेंगे y बार की वैल्यू। y बार इक्वल टू जो भी यहां पर आएगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। उसके बाद लाप्लास ऑफ y, इसकी जगह हम लिख देंगे y बार। और उसके बाद y बार इक्वल टू, उस इक्वेशन से y बार इक्वल टू जो भी आएगा वो हम यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर टू। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? टेक लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगी, हमारा मेथड रहेगा सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इक्वेशन उन्होंने हमें क्या दी है? d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। और साथ में उन्होंने क्या दिया है? वेयर y is equal to 1, dy by dx is equal to 2, d2y by dx square equal to 2 at x equal to 0। ये उसने हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम।
सॉल्यूशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी है वो है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप सभी लोग जानते हो, y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा पहला मेथड क्या है? टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। इक्वेशन नंबर 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, हमें लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस माइनस लाप्लास ऑफ वाई डैश माइनस 2 लाप्लास ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, याद होगा आपको फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला इसमें याद रखना पड़ेगा, तभी हम आगे कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू था हमारे पास एस लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई की वैल्यू एट 0। ये फॉर्मूला था। इसी तरह लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश का क्या फॉर्मूला था हमारा? हमारा फॉर्मूला था एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई एट 0 माइनस वाई डैश एट 0। ये हमारा लाप्लास ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव का था। इसी तरीके से लाप्लास ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हमारे पास का एस क्यूब लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस स्क्वायर वाई की वैल्यू एट 0 पर माइनस एस वाई डैश एट 0 माइनस वाई डबल डैश एट 0। ये सारी की सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एस क्यूब। अब लाप्लास ऑफ वाई को मैं क्या लिखने वाला हूँ? जैसा कि हमें पता है लाप्लास ऑफ वाई को हम क्या लिखने वाले हैं? वाई बार। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ वाई को मैं क्या लिखने वाला हूँ? वाई बार। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एस स्क्वायर एक्स क्यूब वाई बार मतलब लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस स्क्वायर वाई एट 0 माइनस एस वाई डैश एट 0 माइनस वाई डबल डैश एट 0। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब हम इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं। वो क्या होगी हमारे पास? प्लस 2 लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है? वो ये है, यहां से रखते हैं एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई एट 0 माइनस वाई डैश एट 0। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। वो कहां से रखेंगे? यहां से रखेंगे माइनस एस वाई बार मतलब लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई एट 0। फिर इसके बाद इसको लिखते हैं -2 वाई बार इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में ये जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं क्वेश्चंस में, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो देखो क्या बनता है। डेस्कटॉप से हम ये वाला पिछले वाला पेज ओपन कर लेते हैं। एक बार वो पिछला पेज ओपन हो जाए। क्या हुआ, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है?
ये भी वही एक से। ये हमारा लास्ट पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एस क्यूब वाई बार, तो ये तो एज इट इज आएगा। तो ये आ गया एस क्यूब वाई बार। फिर आगे क्या है, माइनस एस स्क्वायर वाई एट जीरो। वाई की वैल्यू एट जीरो पर हमारे पास है वन, तो ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर, माइनस एस स्क्वायर। फिर इसके बाद आगे माइनस एस वाई डैश जीरो, वाई डैश की वैल्यू कितनी है, टू, तो टू यहां रख देंगे तो माइनस टू एस। और वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टू, तो ये हो गया माइनस टू एस माइनस टू, माइनस टू एस माइनस टू। ठीक है, ये हमारे एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या था, प्लस टू, प्लस टू, अंदर क्या आएगा, एस स्क्वायर वाई बार, ये एज इट इज आएगा, एस स्क्वायर वाई बार। फिर माइनस एस वाई जीरो की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, ये है वन, तो माइनस एस, और यहाँ वाई डैश की वैल्यू हमारे पास है टू, तो ये हो गया टू। तो माइनस एस माइनस टू यहां पर आया, तो ये हो गया माइनस एस माइनस टू। देन माइनस एस वाई बार, माइनस एस वाई बार। आगे क्या लिखा है, माइनस वाई जीरो, वाई की वैल्यू एट जीरो पर हो गई वन, तो माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन। और ये आपके पास आ गया माइनस टू वाई बार, तो माइनस टू वाई बार इक्वल टू जीरो। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जो वाई बार वाली इक्वेशन है, जैसे ये और ये और ये, इन चारों को एक साथ ले देते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू वाई बार। ठीक है, हमारा काम क्या है अब, हमारा काम है वाई बार को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना। और इधर क्या बचेगा हमारे पास, अगर हम ये देखें, इधर से बचा माइनस एस स्क्वायर, और तो कहीं एस स्क्वायर है नहीं, तो ये हो गया माइनस एस स्क्वायर। अब एस को कलेक्ट करते हैं, अगर हम एस को कलेक्ट करते हैं तो ये हो गया माइनस के टू एस, ये भी हो गए माइनस के टू एस, तो माइनस के फोर एस, और तो कुछ कहीं है नहीं, तो माइनस के फोर एस आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हम अगले वाले को कलेक्ट करते हैं, कांस्टेंट जो है, एक ये है हमारे पास माइनस टू, एक ये है माइनस फोर, एक ये है प्लस वन, तो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स हो गए, माइनस सिक्स, और ये प्लस वन माइनस के फाइव हो गए, तो ये हो गया माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आगे इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू वाई बार इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस प्लस फोर एस प्लस फाइव। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, वाई बार निकालना। तो वाई बार हम निकाल देंगे, वाई बार हमारे पास आएगा एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव अपॉन एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर थ्री मान लो। तो ये हमारा वाई बार निकल के आ गया। ठीक है, स्टेप टू यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमें लाप्लास इनवर्स लेना है, लाप्लास इनवर्स लेते ही वाई बार का तो बन जाएगा वाई, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो इक्वेशन नंबर थ्री में राइट हैंड साइड में है, इसका लाप्लास इनवर्स कैसे लिया जाए। ठीक है,
ठीक है, हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई थी। अब हमें इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है। तो लाप्लास इन्वर्स जब हमें इसका लेना है तो राइट हैंड साइड का सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, और जो डिनोमिनेटर में है उसके फैक्टर्स कर लो। उसके फैक्टर होंगे s-1, s+1 और s+2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 आप इजीली ऑब्टेन कर लेंगे। इसके बस फैक्टर करने और देन पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इसके जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे दिस विल कम्स टू यू 5/3 s-1 -1/s+1 प्लस 1/3 इंटू s+2। ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 5। आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने आते हो। अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं यहाँ पर। एक मिनट। इसमें जो इक्वेशन नंबर 4 आई है उसमें आप इस तरीके से लिख देंगे इसको। ये इधर क्यों नहीं जा रहा, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई है इसमें हम लिखेंगे इस तरीके से, s² + 4s+5 अपॉन s-1, s+1 और s+2 इज इक्वल टू a/s-1 प्लस b/s+1 प्लस c/s+2। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसमें आप एलसीएम ले देंगे। एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, s² + 4s+5 इक्वल टू a इंटू s+1 s+2 प्लस b इंटू s-1 s+2 प्लस c इंटू s-1 s+1। ये आपकी इक्वेशन, मान लो इसको हमने स्टार नाम दे दिया, एक स्टार इक्वेशन। अब इस स्टार इक्वेशन में आप क्या करेंगे, जो ये a है, a के नीचे लिखा है s-1। ठीक है, इसमें जैसे ये a है, a के नीचे लिखा है s-1, तो s-1 इक्वल टू 0, दैट इज s=1 इक्वेशन नंबर स्टार में रख देंगे और आपका एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एक ही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से यहां पर b के नीचे लिखा है s+1, तो s+1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स s=-1 आप इक्वेशन स्टार में रख दोगे तो आपको यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से यहां पर अगर आप s+2 इक्वल टू 0 है तो s=-2 इक्वेशन स्टार में रख दोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो c की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ जाएगी और उसको आप यहां पर ही रख देंगे तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5, वाई बार यानी लाप्लास ऑफ वाई इक्वल टू दिस। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अगले स्टेप में इसका लाप्लास इनवर्स ले देना है। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं 3 के नाम से और ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। अब तो इक्वेशन नंबर 5 की हम क्या करने वाले हैं, लाप्लास इनवर्स लेने वाले हैं। तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 5, तो जैसे लाप्लास इनवर्स लिया वाई बार का तो वो तो वाई हो गया। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 5/3 s-1। तो 5/3 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1।
फिर आगे क्या है, -1/s+1, तो माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1, ये आपके पास आ गया। आगे क्या है, -+1/3s+2 प्लस 1/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2, ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब यहां पर भी आपके पास फॉर्मूले आपको याद भी होंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a इज इक्वल टू होता है e⁻80। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 e⁻, अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस में है, एक्स में है, तो हम भी आंसर एक्स में देंगे, टी में नहीं देंगे। तो यहाँ जाएगा एक्स माइनस लाप्लास, सॉरी लाप्लास इनवर्स तो हम लेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻−x प्लस 1/3 e⁻−2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर हमने टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारा जो ये मेन क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, यहाँ एक्स में दिया हुआ है, अगर ये टी में देता तो हम टी लिखते, एक्स में दिया है तो एक्स लिखेंगे। समझ में आ गया। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का लाप्लास लिया है। लाप्लास लेने के बाद हमने यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 से 3 की तरह वाई बार निकाला है। वाई बार निकालने के बाद अगले में हमने लाप्लास इनवर्स ले दिया है। पहले पार्शियल फ्रैक्शन करा और फिर लाप्लास इनवर्स ले दिया, तो हमें आंसर मिल गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि हमें ये 100% क्लियर हो जाए कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, y डबल डैश -y ट्रिपल डैश -2y डबल डैश +5y डैश इज इक्वल टू 0। y@0 को इसमें आगे उन्होंने क्या दिया है, y = 0, y = 1 एट t = 0, और क्या दिया है, y = 1 एट t = π/8। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसको लिख देंगे। ठीक है। -2y डबल डैश +5y डैश इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, दोनों तरफ का लाप्लास ले देना है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो फॉर्मूला अब आपको याद हो ही गया होगा। y डबल डैश y ट्रिपल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वो होता है x⁻³ y बार -s² y की वैल्यू एट 0 पर -s y डैश की वैल्यू एट 0 पर -y डबल डैश एट 0। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। -2 व लाप्लास ऑफ y डबल डैश क्या हो जाएगा, s² y बार -s y की वैल्यू एट 0 पर -y डैश एट 0 +5। तो आपके पास क्या आएगा, लाप्लास ऑफ y डैश, तो वो क्या हो जाएगा, s लाप्लास ऑफ y यानी y बार माइनस y की वैल्यू एट 0 पर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक चीज नोट करो
जो हमें यह क्वेश्चन में दी हुआ है वो सब वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं। चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस क्यूब वाई बार एज इट इज माइनस एस स्क्वायर, वाई की वैल्यू एट जीरो पर क्या दी है, जीरो, माइनस एस, वाई डैश की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, वाई डैश की वैल्यू दी हुई है हमें, एक सेकेंड, वाई डैश की वैल्यू, आई थिंक ये वाई डैश की वैल्यू दी हुई है हमें वन। ठीक है, वाई डैश की, ये वाई नहीं है, वाई डैश है यहाँ पर। वाई डैश की वैल्यू एट जीरो पर हमें दी हुई है वन, माइनस वाई डबल डैश की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं है, तो वाई डबल डैश की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हम इसे मान लेंगे अपनी तरफ से के, जिसकी वैल्यू हम आखिर में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वाई डबल डैश एट जीरो पर हमने मान लिया इसको के, माइनस टू एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस इंटू जीरो, माइनस वाई डैश की जीरो पे वैल्यू हो गई वन, प्लस फाइव एस वाई बार माइनस, जिसकी वैल्यू हो गई जीरो इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एस क्यूब वाई बार माइनस एस माइनस के माइनस टू एस स्क्वायर वाई प्लस टू प्लस फाइव एस वाई बार इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर वाई बार है, तो ये जो तीन वाई बार है हमारे पास, इन तीनों का में से वाई बार कॉमन ले देते हैं। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एस क्यूब माइनस टू एस स्क्वायर प्लस फाइव एस, ये हमारे पास बच गया। अब बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, बाकी सबको भेजते हैं, तो एक तो ये एस है, तो इधर जाएगा तो एस हो गया, एक ये माइनस के और प्लस टू है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस के माइनस टू। तो इसके बाद हम यहाँ से वाई बार का जो ऑफिशिएंट है उसको इसके डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। ठीक है, किससे हमें सेव करना होगा, फाइव से सेव कर देते हैं, ओपन भी कर लेते हैं इसको, फाइव को। ठीक है, अब इसे हम नीचे भेज देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई बार, वाई बार इक्वल टू एस प्लस के माइनस टू अपॉन एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर प्लस फाइव एस। बस अब इसके हमें क्या करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने। पार्शियल फ्रैक्शन करना अब आपको आ ही गया होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, या दूसरा तरीका आप सीखना चाहते हैं तो वो भी कोशिश कर सकता हूँ। चलिए एस कॉमन ले लिया पहले यहाँ से, तो एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो इसका आएगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, के माइनस टू अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन एस, माइनस के माइनस टू अपॉन फाइव इंटू एस माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एस, सॉरी यहाँ पर हमारे पास माइनस टू एस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस टू एस स्क्वायर है, तो वही लेके चलेंगे, तो माइनस टू एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस फाइव। ठीक है,
प्लस 1/s² -2s+5। ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा दूँ। एनीवे, अभी बाद में इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना बाद में सीखेंगे। फिलहाल इसको और करते हैं, तो ये आगे कैसे करेंगे, इनवर्स के रूप में निकालते हैं इसको। तो k-2/5 इंटू 1/s माइनस k-2/5। अब ये s-2, इसको क्या करेंगे हम, यहां पर बना दिया इसको s-2 इंटू s+4। क्या करा हमने, y² -2 इंटू s इंटू 1। तो ये हो गया प्लस आपका 1 और +4। 5 को हमने 1+4 लिख दिया ताकि हम इसको स्क्वायर के रूप में यहाँ पर लिख सकें। तो इसी तरीके से फिर यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, s² -2 इंटू s इंटू 1 +1+4। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। k-2/5 1/s -k-2/5, ये क्या हो जाएगा आपका s-2, और यहाँ पर s-1 का होल स्क्वायर +4। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/s-1 का होल स्क्वायर +4। अब प्रॉब्लम क्या कर रहा है, यहाँ s-1 है, तो यहाँ पर भी ऊपर हमें s-1 करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस -2 को हम लिख देंगे -1 और इसे ब्रेक कर देंगे। यानी आगे कैसे करेंगे, आगे हम इसको लिखेंगे k-2/5 1/s -k-2/5, और ये हो जाएगा आपका s-1 का होल स्क्वायर +4। और इसको अलग आप अपॉन में कर दोगे, -k-2 पूरे के को उसमें है तो यहाँ रहेगा /5, और ये हो जाएगा आपका s-1 का होल स्क्वायर +4 +1/s-1 का होल स्क्वायर +4। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंबाइन करके, इसको और इसको कंबाइन करके लिख देंगे अगली लाइन में। तो जब हम इसे अगली लाइन में लिखते हैं तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं 6 को भी। तो ये हमारे पास आ गया, तो आगे लिखते हैं y बार इक्वल टू k-2/5। तो हमारे पास आ रहा है y बार इक्वल टू k-2/5 इंटू 1/s। आगे जो वो है वो लिखिए -k-2/5 -k-2/5। आगे क्या बचा हुआ है हमारे पास, s-1/s-1 का होल स्क्वायर, s-1/s-1 का होल स्क्वायर +4। आगे इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके। तो नीचे तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू, ये आ जाएगा +5 इंटू s-1 का होल स्क्वायर +4। तो इधर क्या है, -k+2, और इधर आपके पास आ जाएगा +k5। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस चलता आ रहा है ना ये, एक सेकंड। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस वाली पोजीशन पर। इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ माइनस की जगह है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये हमने यहाँ गलती से लिख दिया इस पोजीशन पर।
यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो हमारा ये है, ठीक है, एक माइनस ये है, और ये इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, +k-2, +k-2, और यहाँ से +5, तो क्या आ जाएगा, +k+3, +k+3 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास +k+3। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया। और ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आप देखते हो 1/s का लाप्लास भी आप जानते हो, s-1/s-1 का होल स्क्वायर +4 का लाप्लास भी आप जानते हो। इधर k-3/5 तो बाहर हो गया। यहां पर इसके लाप्लास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑफ बोथ साइड, तो दोनों तरफ का हम लाप्लास इनवर्स ले लेते हैं थर्ड स्टेप में। तो ये तो हो गया y, k-2/5, ये हो गया बाहर कांस्टेंट होने के कारण, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, माइनस k-2/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ s-1/s-1 का होल स्क्वायर +4, प्लस k+3/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर +4। ठीक है, अब आपके पास इसमें कौन सी लगेगी, लाप्लास इनवर्स की जो शिफ्टिंग थ्योरम है वो लगेगी। तो k-2/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्या होता है, याद करो, 1 होता है। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s =1, माइनस k-2/5, इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास इनवर्स की। तो वो क्या कहती है, e⁻−at, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, t, और फिर लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² +4। इसी तरीके से यहां पर लग जाएगी k+3/5 इसके ऊपर लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, e⁻t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² +4। आप लोगों को याद होनी चाहिए क्या मैं कौन सी थ्योरम लगा रहा हूं, वो थ्योरम है लाप्लास इनवर्स ऑफ f, फंक्शन है f(s-a) होता है e⁻at लाप्लास इनवर्स ऑफ f(s). ये वाली थ्योरम मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया k-2/5 माइनस k-2/5, के याद रखिएगा ये हमने माना था क्योंकि हमें y" की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई, e⁻t, ये किसका फॉर्मूला हो गया, s/s² +4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास cos 2t का फॉर्मूला हो, प्लस k+3/5 e⁻t, ये किसका फॉर्मूला हो गया, sin 80 का, तो 1/a sin 80, यानी 1/2 sin 2t, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, हमें k की वैल्यू तो निकालनी है, अब कैसे निकालेंगे वो देखो, यहां पर हमें दिया हुआ है y=1 एट t=π/8, तो यहां हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 ही चल रही है, इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, y=1 एट t=8, तो पुट y=1 एट t=π/8 इंटू 2, 2 में रखते हैं,
तो देखते हैं क्या आता है। 7 को ओपन कर लेते हैं। तो 7 को ओपन करते हैं तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 = k-2/5। k-2/5 -k-2/5 -k-2/5। टी की जगह रख लेते हैं हम π/8, है ना। टी की जगह हमें रखना है π/8, तो e⁻π/8, e⁻π/8। फिर आगे cos 2 × π/8, तो cos π/4। ठीक है, यहाँ रखेंगे टी की जगह π/8, 2 से 8 कट जाएगा तो π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 हो गई। फिर आगे +k+3/5 +k+3/5 e⁻t, e⁻π/8। ठीक है, 1/2, 1/2 इंटू यहाँ पर हो गया 2। और आगे sin 2t, टी की वैल्यू π/8, π/4, तो 1/√2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो k-2/5 माइनस e⁻π/8/√2। ये क्या निकल के आया, k-2/5 -k+3/10। इसी के लिए ये यहाँ पर ना 0 बन जाएगा, π/8। तो ये आ गया k-2/5 -e⁻π/8/√2। यहाँ पर एलसीएम लिया 10। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 2k-4 -k-3। तो ये हो जाएगा इक्वल टू k-2/5 -e⁻π/8/√2 k-7/10। तो इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे लिख सकते हैं 1 +e⁻π/8 × 0 =k-2/5 -e⁻π/8/√2 k-7/10। तो बेसिकली इसका जो ये सारा का सारा पार्ट हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे हम। तो हमारे पास एक आ जाएगा k-2/5 इज इक्वल टू 1, और e⁻π/8/√2 k-7/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, ई टू द पावर पाई। दूसरा अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ रहा है e⁻, π/8 तो कट गया, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k-7/10√2। ठीक है।
विद नेगेटिव साइन। तो ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन गया, k-2 इक्वल टू 1, 5 और k इक्वल टू 7। तो इसी तरीके से यहां पर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा -k+7 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 7। तो इस तरीके से जो हमने माना था उसमें हमें k की वैल्यू मिल गई 7। तो हम क्या करेंगे अब, जो यहाँ पर हमारा लास्ट खुला हुआ था ये, इसमें k की वैल्यू 7 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 7 - 2 5, 5 से 5 कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर k की जगह हम 7 पुट करें तो 7+3 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 - e⁻ टी cos 2t प्लस e⁻t sin 2t। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर, अगर हम ये पुट करते हैं k इक्वल टू 7 × 2, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे k इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन 2 में रखते हैं तो y इक्वल टू के की जगह 7 रखा तो 7 - 2/5, 5/5 1, आगे -1 × e⁻t cos 2t इसी तरीके से यहाँ पर k की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास e⁻t sin 2t प्लस e⁻t sin 2t। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन आपको भले अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें भी हमने वही किया है, जैसे ये क्वेश्चन था तो सबसे पहले लाप्लास लिया, लाप्लास लेने के बाद हमने वाई बार निकाला, ये वाई बार निकाल के फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन करे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फिर इसका लाप्लास इन्वर्स हमने ले लिया, और जैसे ही लाप्लास इन्वर्स लिया तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है। पुराने जो हमने खोले हुए हैं उनको हटा देते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो कीजिएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल डैश -4 y डैश +4 y इज इक्वल टू 64 sin 2t। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से करना है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। लाप्लास लो, वाई बार निकालो और फिर लाप्लास इनवर्स लो। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो जो इसका आंसर आपके पास आएगा वो आएगा y = -8 e⁻² प्लस 17t e⁻² प्लस 8 cos 2t। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सोल्व y डबल डैश +25y इज इक्वल टू 10 cos 5t। ठीक है, y की वैल्यू एट 0 = 2 और y डैश की वैल्यू एट 0 = 0। इसको भी उसी तरीके से करना है। जब आप इसको करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा y = 2 cos 5t प्लस t sin 5t। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा हिंट होगा, जब आप लाप्लास इनवर्स लोगे तो लाप्लास इनवर्स आपका आएगा उस समय 10s/2
एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ डी अपॉन डी एस लिखेंगे, -5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, क्योंकि जब आप -5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एस, तो आपको मिलेगा 10s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। तो इसका लाप्लास इनवर्स मतलब इसका लाप्लास इनवर्स, और इसका लाप्लास इनवर्स निकालना आप जानते ही हो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, अप्लाई convolution theorem to solve y double dash plus y इक्वल टू साइन 3t। यहां दिया है y एट 0 = 0, y डैश एट 0 = 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब हम करने का तरीका फिर वही, लाप्लास लोगे, वाई बार निकालोगे, और वाई बार निकालने के बाद लाप्लास इनवर्स लोगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 3t। इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरफ का लाप्लास ले दो, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये हो गया एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई एट 0 - y डैश एट 0 प्लस y का आप लोगे तो लाप्लास ऑफ y क्या हो जाएगा, y बार। और साइन 3t का जब आप लाप्लास लोगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 9। बस यहां से अब हम वैल्यू रख देंगे इसमें, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस इंटू 0 - 0 प्लस वाई बार इक्वल टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपके पास हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 वाई बार इक्वल टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो वाई बार इज इक्वल टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास पार्शियल वाई बार की वैल्यू निकल गई। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन करना आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये आएगा 3/8 1/s² + 1 -1/s² + 9। ठीक है, इसके बाद इसका हम लाप्लास इनवर्स ले लेंगे। सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, तो अब क्या करेंगे हम, टेक लाप्लास इनवर्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का लाप्लास इनवर्स ले देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बार का लाप्लास इनवर्स y इक्वल टू 3/8 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1। s² + 1 का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, समझ गए ना आप लोग क्या हो रहा है, लाप्लास इनवर्स ले रहे हैं, तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, साइन 80, ए की वैल्यू 1। ठीक, फिर -1/s² + 9, इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a, ए की वैल्यू 3, 1/3 साइन 3t। तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3/8 साइन टी -1/8 साइन 3t। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखना होगा और लाप्लास के फॉर्मूले से।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए फिर से देता हूं। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका y डबल डैश प्लस 9y डैश इक्वल टू 6 cos 3t। तो y एट 0 इज इक्वल टू 2, y डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास y डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू cos 2t। y की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू एट पाई/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इनके जो आंसर्स होंगे, आंसर विल बी y इज इक्वल टू 2 cos 3t माइनस t sin 3t। और जो इसका आंसर होगा दैट विल बी y इज इक्वल टू 1/5 cos 2t प्लस 4 cos 3t प्लस 4 sin 3t। ठीक है, ये हमारे आंसर्स होंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो क्वेश्चन हमसे व्हाट्सएप पर पूछिए अपनी डाउट्स। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके AKTU में 2023 में आया था। देखो ये भी टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन? यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो क्या है? d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 6 cos 2x, y एट 0 इज इक्वल टू 3, y डबल डैश सॉरी y सिंगल डैश एट 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको करना। सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2x। इसके बाद क्या करेंगे? लाप्लास ले देंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? s² वाई बार यानी लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई की वैल्यू एट 0 पर माइनस वाई डैश की वैल्यू एट 0 पर प्लस इस y का अगर हम लाप्लास लेते हैं तो y बार इज इक्वल टू 6 लाप्लास ऑफ cos 2x। लाप्लास ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा? s/s² प्लस 4। याद, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। cos ax का लाप्लास क्या होता है? s/s² प्लस a²। ठीक है, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया? s+1 s² + 1 वाई बार। यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो करते हैं, तो ये हो गया -3s-1 इक्वल टू 6s/s² + 4। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा? s² + 1 वाई बार इज इक्वल टू 6s/s² + 4 प्लस 3s + 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास मिल के आ गया 1/वाई बार इसको सबको अपॉन में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6s/s² + 1 s² + 4 अपॉन प्लस 3s/s² + 1 प्लस 1/s² + 1। आगे ये जो हमारा पोर्शन है
ये वाला इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, तभी तो हम इनवर्स ले पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y बार इक्वल टू, देखो ये हमारे पास है, ठीक है, हम लिखते हैं तो 6s/s² + 1 और s² + 4 का पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो ये आ गया sy बार इक्वल टू 2s/s² + 1 माइनस 2s/s² + 4। बाकी जो दोनों टर्म थी वो हमें एज इट इज लिख देनी है, 3s/दिस और 1/दिस। तो ये हो गया हमारे पास 3s/s² + 1 प्लस 1/s²। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा है, पार्शियल फ्रैक्शन करे हैं। अब क्या करेंगे, बस इनको एक साथ कलेक्ट कर लो, जो सेम है, जैसे ये है आपका, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को एक साथ करके लिख लो। तो ये हो जाएगा 5s/s² + 1 माइनस 2s/s² + 4 प्लस 1/s² + 1। तो ये हो गया y बार। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, टेकिंग लाप्लास इनवर्स। तो ये हो गया y = 5 कांस्टेंट बाहर, s/s² + 1। आई होप आपको फॉर्मूले याद हो। इसमें जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो है लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + a² = cos इसके अलावा जो फॉर्मूला लग रहा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + a², दिस इज इक्वल टू 1/a sin a t। ये आपके फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये हो गया 5 और कॉस एस, माइनस 2, 2 बाहर हो गया, s/s² + 4। तो ये हो जाएगा आपका cos 2x का, प्लस ये हो जाएगा 1/1 साइन ए का, तो ये हो गया साइन एक्स का। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जो आपने देखा, एक के ट्यूब में भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन वही है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एक के ट्यूब में आया हुआ है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका 2024 में आया था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। आप इसको करोगे तो सॉल्व यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्वेश्चन क्या दिया है उसने, y@0 = -2, y'@0 = 8 और y'+4y +4y 6e⁻t। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, y'+4y'+4y 6e⁻t, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले लाप्लास ले दो, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तो आपको याद भी हो गया होगा, s² y बार -s, y की वैल्यू @0 पर जो क्या दी है, साथ साथ वैल्यू भी रख लेते हैं, -2, फिर माइनस y' की वैल्यू @0 पर जो दी है 8, +4, ये तो आ गया y" का वैल्यू। अब +4 y' का रखते हैं, तो s y बार
माइनस वाई की वैल्यू एट 0 पर, जो कितनी है -2, प्लस 4 y बार इज इक्वल टू 6। ई टू द पावर ए टी का क्या होता है लाप्लास, 1/s - a। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है -1, तो s प्लस 1। ठीक है, इसको इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया s² प्लस 4s प्लस 4 y बार प्लस 2s, ये प्लस 2s - 8, और ये हो गया आपका +8 इक्वल टू 6/s+1। इससे कट गया ये, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा y बार इक्वल टू 6/s+1, s² प्लस 4s+4। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2s/s² प्लस 4s+4। ठीक है, तो इसको अगर आगे आप करोगे तो ये हो जाएगा 6/s+1, और ये हो गया s+2 का होल स्क्वायर, -2s/s+2 का होल स्क्वायर। अब इसके बस पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही आप कर, अगर आप जानते हैं तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं। तो आगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल टू 6/s+1 -8/s+2 -2/s+2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास इनवर्स, टेकिंग लाप्लास इनवर्स, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 6, 1/s - a का क्या होता है लाप्लास इनवर्स, वो होता है e⁻at। तो ये हो गया e⁻−t। ठीक है, e⁻−t। उसके बाद प्लस, सॉरी, -8, इसी तरह हो जाएगा e⁻−2t। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा हमारा। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो ये कब होता है, जब हमारा टी का मल्टीप्लाई, इसका लाप्लास इनवर्स जब आप लोगे तो कैसे लोगे, टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर। तो ये इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा -2 e⁻−2t। ये आपका आंसर हो। तो इस तरीके से छोटा सा कैलकुलेशन करके आप 7 नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। कहीं पे कोई पॉइंट आपको ना समझ में आ रहा हो तो लास्ट में जो मैं फोन नंबर शेयर करूंगा उसका भी यूज आप कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, उन्हें जरूर कीजिएगा, डाउट आएगा तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन d3y/dt³ -3d2y/dt² +3 dy/dt इज इक्वल टू t² e⁻t, where y@0 is equal to 1, dy/dt at t equal to 0 is equal to 0, और d2y/dt² at t equal to 0 is equal to -2। ठीक है, ये इस तरीके का आपका यहाँ पर
क्वेश्चन है, तो इसका आप जब करेंगे तो इसका फाइनल आपका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1 - t - t² by 2 प्लस t⁵ e⁻t। ठीक है। आपके सॉल्यूशन के लिए हिंट है, y बार इसमें जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 1/s - 1 -1/s - 1 का होल स्क्वायर -1/s - 1 का होल क्यूब प्लस 2/s - 1 की पावर 6। ठीक है, करके देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन d2y/dx² प्लस 2 dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू e⁻ -x sin x, वेयर y at 0 is equal to 0, y dash at 0 is equal to 1। तो जब आप इसका आंसर निकालने चलेंगे तो इसका आंसर आएगा y इक्वल टू 1/3 e⁻ -x sin x प्लस sin 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए आपको जो आपका y बार की वैल्यू आएगी वो आएगी s² प्लस 2s+3 अपॉन s² प्लस 2s+5 s² प्लस 2s+2। ठीक है, इसको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो वो आएगा 2/3 1/s² प्लस 2s+5 प्लस 1/3 1/s² प्लस 2s+2। ठीक है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। आपको इस अगर ये लेक्चर समझ में आया होगा, हमने बहुत कोशिश करी है इस लेक्चर के सारे कंटेंट को बनाने में, काफ़ी टाइम लगाया है और आसान करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप आइदर व्हाट्सएप के थ्रू और फ़ोन के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।